नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 6 जून। 6, 7 और 8 जून को कैसा मौसम रहने वाला है पूरे भारत में, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। इस समय एक सीज़नल ट्रफ जो है गुजरात और राजस्थान, बेसिकली राजस्थान से लेकर के इस तरह से बंगाल की खाड़ी के बीच में बन गई है और मानसून आज भी आगे बढ़ा है और महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवेश कर गया। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका आगमन हुआ है। हवाएं थोड़ी सी आगे बढ़ी हैं इस तरह से। मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल ज़रूर पहुंचेगा, यानी 7 जून तक यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मानसून के पहुंचने की संभावना थी, लेकिन पहले ही पहुंच गया। मानसून की लाइन चेन्नई तक पहुंच गई है और आंध्र प्रदेश में भी इसने एंट्री मारी है। तो 2 राज्य इधर, महाराष्ट्र और साथ में आंध्र प्रदेश यहाँ पर प्रवेश हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा और अरब सागर में। मानसून के बारे में अलग से डिटेल बुलेटिन करूंगा, जिसमें पिछले 24 घंटों की बारिश, अब तक की प्री मानसून वर्षा सीजन की, और मानसून की लाइन कहाँ से गुजर रही है, आने वाले दिनों में संभावनाएं क्या है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल अगले 3 दिन में कैसा मौसम रहेगा, इसमें सबसे पहले आज की चर्चा। आज 6 जून है और उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुछ बादल आज बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे बादल हटने लगे हैं। और हटने इसलिए लगे हैं क्योंकि उत्तर में आने वाली जो हवा है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो अब कम होने लगा है। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अभी भी कुछ हवाएं नमी वाली यहाँ पर दिल्ली तक पहुँच रही हैं और इसी वजह से सुबह से दोपहर तक कभी बादल कभी धूप, इस तरह का मौसम हमें पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा के कुछ भागों में और दिल्ली तथा राजस्थान के भागों में दिखाई पड़ा। वेस्ट यूपी में भी और राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों या मध्य भागों में भी कुछ जगहों पर बादल बने हुए हैं, कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ राजस्थान के ऊपर जो बादल बने हुए हैं इस समय, उन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना राजस्थान में बीकानेर और इसके आसपास के भागों पर है। बीकानेर के ऊपर इस समय घने बादल कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी जगह पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे ज़िले पर ऐसा नहीं है कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हैं। और साउथ हरियाणा तथा दक्षिणी हरियाणा में, जिसमें रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के रीजन के ऊपर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर भी एक आध बार ऐसा हो सकता है कि जब बादल आएँ और आंधी के साथ, गर्जना के साथ कुछ बूंदें पड़ें। संभावनाएं बहुत रेयर हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। वैसे ज़्यादातर चांस है कि दिल्ली में भी, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर प्रदेश में, इन सभी जगहों पर आसमान साफ रहेगा और धूप तेज़ खिलेगी आज दिन में। और धूप खिली हुई है और इस तरह की गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी यहाँ पर जारी है। और इस तरह की परिस्थितियाँ लग रही हैं कि मानसून के आने के पहले एक बार फिर से उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ भागों पर, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर में राजस्थान से लेकर इधर उत्तर प्रदेश तक, इस सभी क्षेत्र में एक बार फिर से हीट वेव वापसी कर रही है। गर्मी का तांडव फिर से दिखाई पड़ेगा। तो अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में और गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और राजस्थान में चांसेस हैं, जैसा कि मैंने कहा। और चांसेस यहाँ पर थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के ऊपर हैं, पश्चिमी भागों के ऊपर बादल ये बनेंगे इस तरह से ग्वालियर से बैतूल के बीच में या हरदा और खरगोन के बीच में। और इनका जो मूवमेंट रहेगा वो इस तरह से पूरब की दिशा में रहेगा, जिधर हवा जा रही है। तो इस हवा के पैरेलल, हवा के साथ साथ समानांतर इधर मूव करेंगे बादल, और जहाँ तक इन्हें एनर्जी मिलती रहेगी, जहाँ तक इन बादलों में एनर्जी बची रहेगी, उन जगहों तक कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना जबलपुर, कटनी, शहडोल और आसपास के भागों में बन सकती है। साउथ ओडिशा, साउथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन पर और सौराष्ट्र के तटों पर भी बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, क्योंकि मानसून का प्रवेश हुआ है और महाराष्ट्र में अरब सागर से प्रचुर मात्रा में नमी का प्रवाह यहाँ पर जारी है, इस तरह से जो नमी आ रही है वो भी, और इस तरह से जो नमी प्रवेश कर रही है राज्य के ऊपर, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मौसम को सक्रिय करने में अपना रोल प्ले कर रही है। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में, विदर्भ और कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन फिर भी बादल आएंगे। गोवा, कर्नाटक के तट और केरल, इन सभी भागों पर कई जगहों पर अच्छी खासी आपको मानसून वर्षा अब यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, लंबे समय से इंतजार करते करते देखिए इंतजार भी खत्म हो गया। मानसून सीजन की शुरुआत हुई, मानसून का आगमन भी हो गया और मानसून की वर्षा भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी अपेक्षानुरूप मानसून प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम उम्मीद में हैं कि आने वाले समय में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा और देश के तमाम जगहों पर बारिश होगी। कर्नाटक के आंतरिक रीजन में कई जगहों पर वर्षा होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय भाग और तेलंगाना, यहाँ पर भी बरसात के आसार हैं और साथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, वैसे उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में कह सकते हैं, बरेली से लेकर के इधर सागर तक और रायपुर होते हुए इधर कोलकाता और पटना समेत ये जो किशनगंज से लेकर के पूरा रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर है। लेकिन कल आपको ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि कुछ बादल डेवलप होंगे, तो अभी शाम का समय बाकी है। एनर्जी यानी मॉइस्चर थोड़ा सा यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है।
तो कुछ बादल तो बनेंगे ही, और बादल यहाँ पर बनेंगे इस रीजन में, और कुछ जगहों पर तटीय ओडिशा से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार झारखंड में कुछ जगहों पर बरसात होगी। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी हो सकता है कि गर्जना के साथ आंधी चले, बूंदाबांदी कहीं पर हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल बहुत कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन इधर झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ज़रूर है। जिस हीट वेव का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि मध्य भारत से लेकर, मध्य भारत में मैं कह सकता हूँ कि गुजरात और मध्य प्रदेश से लेकर के इधर ओडिशा तक और इसके ऊपर के भाग जो हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा गर्मी का वो उत्तर प्रदेश तक रहेगा, बेसिकली उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तक और राजस्थान तक। तो इन भागों में ये वाली जो सेकेंड लेयर है, इधर ज़्यादा गर्मी आने वाले दिनों में पड़ेगी, और 7 को भी उसकी झलक हमें नजर आएगी। 6 को भी है, 7 को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मौसम बेहद गर्म होगा। लेकिन एक सिचुएशन है जो WD के प्रभाव के साथ यहाँ पहुँच रही, जो बंगाल की खाड़ी की थोड़ी बहुत नमी है तराई वाले रीजन से या फिर अरब सागर की तरफ से अलग अलग ऊंचाई पर हवाओं के साथ पहुंच रही है, उसके कारण यहाँ पर कुछ लोकल डेवलपमेंट हो सकते हैं, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ उत्तरी और पूर्वी जिलों पर और पश्चिमी यूपी के कुछ भागों में, उसी तरह से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में भी बूंदें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी क्योंकि यहाँ पर मानसून के और प्रोग्रेस करने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 7 जून को थोड़ा और आगे बढ़ सकता है, हो सकता है नहीं भी बढ़ेगा तो बारिश तो देगा। महाराष्ट्र में भी आगे प्रगति कर सकता है मानसून, और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की तरफ भी अग्रसर हो सकता है। तो महाराष्ट्र में मुंबई के नीचे से लेकर के तमाम कोस्टल रीजन पर अच्छी बरसात हो सकती है। साथ में तटीय कर्नाटक, गोवा और केरल में व्यापक बारिश होने की संभावना है, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर के तेलंगाना और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र रीजन पर भी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी संतोषजनक लगती है। हालांकि ये यहाँ ना हो करके अगर लैंड रीजन पर इधर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस बारिश का कोई फ़ायदा हमारे लैंड रीजन को नहीं मिलने वाला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटों पर और ओडिशा में तथा छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये जो ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर अच्छे खासे बादल डेवलप होंगे, और वो बादलों के पैच कहीं पर बरसात दे सकते हैं अच्छे खासे, और गर्जना के साथ आंधी तूफान के साथ बारिश दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में सेंट्रल पोर्शन में कुछ जगहों पर संभावनाएं रहेंगी, सागर से लेकर बैतूल के बीच में, और हो सकता है कि भोपाल और ग्वालियर भी प्रभावित हों, और छिटपुट बारिश होगी। बेसिकली राजस्थान के अधिकांश भाग, गुजरात के अधिकांश हिस्से ड्राई रहेंगे, पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश। तो इस तरह का मौसम रहेगा 7 जून को। और 8 जून को कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। 8 जून को पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, और दक्षिण भारत में, साथ में मध्य भारत में मुंबई तक, महाराष्ट्र में मुंबई तक बारिश अच्छी खासी हो सकती है। ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं। और साथ में अच्छी खासी बारिश हमें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ से होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, कर्नाटक के कई रीजन और महाराष्ट्र के बाकी आंतरिक हिस्से, इन भागों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। यहाँ पर सक्रियता काफ़ी बादलों की रहेगी। कोस्टल रीजन में ज़्यादा सक्रियता रहेगी। त्रिवेंद्रम, कोचीन, गोवा, बेंगलुरु और मुंबई, इन सभी भागों में अच्छी बरसात होगी। सूरत और सौराष्ट्र के तटों पर भी बरसात की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश होगी, अंडमान व निकोबार में अच्छी बारिश होगी, लेकिन उत्तर भारत में अच्छी गर्मी पड़ेगी। फिर से गुजरात से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप, अलर्ट शुरू हो जाएगा। और वेस्ट यूपी में तथा उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ स्थानों पर, या बिहार के कुछ तराई वाले और पूर्वी जिलों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जो फौरी राहत दे सकते हैं, तात्कालिक राहत दे सकते हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।